अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हमने हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन समझनी है। पहली एप्लीकेशन है हीटिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज किचन पैन्स। तो आपको पता ना, किचन पैन किचन में यूज़ होने वाला एक बर्तन है, हमने उसको हीट करना है। ओके, तो ये डायग्राम है, हम इसको थोड़ा सा बच्चे जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक बर्नर है और इस बर्नर से ये आपको रेडिएशंस ऊपर जाती दिखाई दे रही हैं, जो कि वाइट कलर के डायग्राम में बनाई गई। ठीक है, तो हीट या रेडिएशंस सबसे पहले इस जो किचन पैन है इसके एटम्स को मिलती हैं। इतना सा बॉक्स किया गया है, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये साथ मेंशन किया हुआ है एटम्स। यानी सबसे पहले पैन के कुछ एटम्स को मिलती है। तो अब इन एटम्स की स्टोरी को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एटम्स, सबसे ये वाले एटम्स हैं नीचे वाले, मैं इसको ना ब्लैक कलर से मेंशन करता हूँ। तो ये नीचे वाले एटम्स हैं और सबसे पहले इनको रेडिएशंस मिली, हीट मिली, कहाँ से? नीचे वाले बर्नर से। तो फिर ये हीट या रेडिएशंस ऊपर ऊपर ऐसे जा रही है। ओके, और एक और चीज़ फोकस करनी है, यहाँ पे ये भी आपको एक एरो नज़र आ रहा है वाइट कलर का, जो कि रेडिएशंस ऊपर ऐसे करके जा रही है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप बर्नर ऑन करते हो ना, अपना चूल्हा जलाते हो, तो रेडिएशंस इस पूरे पैन के अंदर चारों तरफ, यानी राइट साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी हर डायरेक्शन में वो चली जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉर्मली पैन बना होता है ना, वो बहुत गुड कंडक्टर का बना होता है, बहुत अच्छे कंडक्टर का बना होता है। अच्छे कंडक्टर से मुराद है कि वहाँ से हीट ट्रांसफ़र क्विकली होगा, तेज़ी से होगा। ठीक है, सो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्योंकि ये एक सॉलिड है, सॉलिड में आपको पता है कि एटम्स होते हैं बच्चे करीब करीब ऐसे करके, और अगर इस साइड को हीट मिलती है ना, तो पहला एटम हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, देन वो हीट को ट्रांसफ़र कर देगा नेक्स्ट एटम को, देन उससे नेक्स्ट, देन उससे नेक्स्ट। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस अमल का नाम होता है कंडक्शन। सो सबसे पहले बात है ये वाली कि किचन पैन्स को कैसे हीट करना है, तो हम कहेंगे कंडक्शन के प्रोसेस से। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, दोबारा से जूम करते हैं। ये चीज़ बच्चे, ये हैंडल है जिससे इस बंदे ने पकड़ा हुआ है, और रेडिएशन इधर को भी आप देख रहे हो, उसके हाथ की तरफ ऐसे मूव कर रही। लेकिन इस तरह से तो जो हाथ है वो जल जाएगा, वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, लिहाजा हम इसको इस तरह से छोड़ते नहीं हैं। इसके ऊपर हम कोई लकड़ी का पीस लगाया होता है हैंडल के ऊपर, और लकड़ी का पीस आपको पता है कि पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर मीन्स वो हीट को जल्दी कंडक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हम इजीली इसको होल्ड कर सकेंगे। ओके, सो वन एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ व्हेन वी कुक फूड यूजिंग किचन पैन्स। तो हमने देखा किचन पैन को यूज़ करके हम अपने फूड को कुक करेंगे। कहता है कि व्हेन अ पैन इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्टोव, बच्चे स्टोव बोलते हैं चूल्हे को। ठीक है, तो जब हम पैन रखते हैं चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर, तो हीट फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम कहते हैं आग को, फायर को। तो आग से जो हीट रेडिएशंस निकलती है ना, या कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो सकता है, यानी चूल्हे के अलावा भी कोई हीटिंग एलिमेंट हो सकता है, तो उससे निकलने वाली जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसको? पैन को, जो हमारा किचन पैन है, बर्तन है, उसको, मेनली बाय कंडक्शन। और किस प्रोसेस से होती है? हमने पढ़ा कंडक्शन के प्रोसेस से होती है। सो कहता है कि जो मेटल ऑफ द पैन है ना, यानी पैन का जो मेटल है, वो बीइंग अ गुड कंडक्टर, वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, तो क्विकली एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट को फ़ौरन से जज़ब कर लेगा, एंड पासिस इट थ्रू द सरफेस, और पूरे पैन की सरफेस के अंदर हीट जो है वो फैल जाएगी। ओके, हमने देखा ना, राइट की तरफ भी जाएगी, लेफ्ट की तरफ भी जाएगी, और ऊपर की तरफ भी जाएगी। सो दिस कॉजेज द इंटायर पैन टू बिकम हॉट, इससे पूरा पैन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अलोइंग फूड प्लेस्ड इनसाइड, और जो फूड अंदर पड़ा होता है ना, टू कुक इवनली, और वो पक जाता है इवनली, यानी बराबर तौर पर हर उसकी साइड जो है ना वो पक जाती है। ओके बच्चे, मूव टू द एप्लीकेशन नंबर 2। कहता है यूजिंग थर्मल इंसुलेशन
टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। हमने थर्मल इंसुलेशन करनी है और किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करना है। बेस्ट एग्जांपल है थर्मोस फ्लास्क की, ठीक है। थर्मोस में क्या होता है कि हम ना ये इस तरह का एक ग्लास का बना हुआ मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अंदर हम हॉट लिक्विड यानी लेट सपोज कॉफ़ी डाल दी या चाय डाल दी, तो कोई हॉट लिक्विड हमने उसके अंदर भर देना है। अब इसकी ना सारी तरतीब सुननी है आपने। ये जो हॉट लिक्विड डाला, इसके सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन, लेट मी चेंज द कलर, ये सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हमने बोला इनर ग्लास वॉल, और एक ये है आउटर ग्लास वॉल यानी ये वाली, ओके। तो एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूम। वैक्यूम कहाँ पे होता है? जो इनर ग्लास वॉल है और जो आउटर ग्लास वॉल है ना, उसके अंदर होता है वैक्यूम। यानी कुछ यूँ समझ लें, ये लेट सपोज अंदर वाली दीवार है थर्मोस फ्लास्क की, और ये उसकी बाहर वाली दीवार है। तो दरमियान में ये जो स्पेस बचती है ना, इस स्पेस में बचे वैक्यूम होगा। वैक्यूम से मुराद है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना। वैक्यूम मीन्स बिल्कुल खाली। खाली से मुराद कि किसी तरह की गैस यानी एयर भी नहीं होगी, गैस एयर भी नहीं होगी, ना कोई इसमें लिक्विड होगा, ना कोई इसमें सॉलिड होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी वैक्यूम है, ओके। तो उसके अंदर यानी इसके अंदर हमने हॉट लिक्विड डाल दिया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग यानी सिल्वर्ड सरफेस। देखें ज़रा, जो अंदर वाली दीवार है ना, आपने साइड पे देखना है इस डायग्राम के अंदर, ये जो अंदर वाली दीवार है ना, जिसको मैं दोबारा से शेड कर रहा हूँ, इस दीवार के भी अंदर एक कोटिंग होती है जिसको हम सिल्वर सरफेस कहते हैं या सिल्वर की कोटिंग कहते हैं। तो एक बार साइड पे दोबारा बना लेते हैं। लेट सपोज ये अंदर वाली दीवार है, इनर ग्लास वॉल, देन आउटर ग्लास वॉल, इनर और आउटर के दरमियान ये सारा होगा वैक्यूम, ठीक है। और इनर के भी अंदर वाली सरफेस के ऊपर होगा सिल्वर की एक कोटिंग। तो ये जो रेड से मैंने बनाई है ना बच्चे, ये सिल्वर की कोटिंग है, ओके। और सिल्वर की क्या खासियत है कि जो सिल्वर है ना वो रिफ्लेक्टिव है। अब कहानी को गौर से सुनना है। जो सबसे अंदर है वो यहाँ पे हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर है। आपको पता है ना कि हॉट वाटर से रेडिएशंस निकलेंगी, गर्म है ना तो वो हीट की वेव्स निकालेगा। तो हीट की वेव्स ऐसे यहाँ पे निकलेंगी और वो टकराएंगी इस सिल्वर की दीवार के साथ, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग के साथ। तो सिल्वर की नेचर है रिफ्लेक्टिव, यानी टकरा के वापस भेजने वाली। तो ये रेडिएशंस जाके सिल्वर के साथ टकराएंगी और ये वापस अंदर ही रह जाएंगी, ये बाहर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि इस साइड पे भी तो इस तरह से सिल्वर होगा, सिल्वर के साथ इनर ग्लास वॉल होगी, देन वैक्यूम होगा और फिर आउटर ग्लास वॉल होगी, और ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी क्लोज है। तो जो अंदर वाला लिक्विड है उसकी जो रेडिएशंस हैं यानी उसकी जो हीट है वो बाहर जा ही नहीं सकेगी, वो निकलने की कोशिश करेगी, सबसे पहले उसको सिल्वर मिलेगा। तो जो सिल्वर है वो तो रिफ्लेक्टिव नेचर रखता है, यानी वो इन रेडिएशंस को वापस भेज देगा। तो रेडिएशन टकरा के इस तरह से वापस आ जाएंगी और ये लिक्विड जो अंदर पड़ा हुआ है ना ये गर्म ही रहेगा। जैसा कि अगर हम इसके अंदर टी को डाल दें या कॉफ़ी को डाल दें तो ये चीज़ें गर्म हम डालते हैं और ये काफ़ी लंबे अरसे तक गर्म ही रहती है। एक मज़ेदार बात कि ये जो हमने वैक्यूम रखा ना इसके अंदर, इसका क्या काम है बच्चे? हीट ट्रांसफ़र के दो मेन मेथड होते हैं। एक का नाम होता है कंडक्शन, और दूसरे का नाम होता है कन्वेक्शन। तो कंडक्शन जो होता है ना वो हीट को ट्रांसफ़र करता है सॉलिड्स के अंदर, और जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड और गैस के अंदर हीट को दोनों में ट्रांसफ़र करता है। तो अगर मैं इधर वैक्यूम की बजाय या तो सॉलिड डाल देता या लिक्विड डाल देता या गैस डाल देता, तो या तो कंडक्शन हो जानी थी या तो कन्वेक्शन हो जानी थी, और हीट जो है वो बाहर लॉस हो जानी थी, ज़ाया हो जानी थी। तो अंदर वाला जो लिक्विड होगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता। लिहाजा मैंने वैक्यूम अंदर रखा है ताकि जो हीट अंदर की हीट है ना वो किसी भी तरीके से बाहर ना जा पाए।
अब देखते हैं, कहता है थर्मल इंसुलेशन। ये जो मैंने आपको थर्मोस फ्लास्क समझाया ना, ये दरअसल थर्मल इंसुलेशन का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एक चीज़ जो रह गई वो ये है, कैप की बात मैंने नहीं की, और यहाँ पे है आउटर केसिंग की बात मैंने नहीं की। तो देखें, ये जो आपको ये येलो कलर नज़र आ रहा है और जो कैप नज़र आ रही है, ये सबसे बाहर भी एक है ना इंसुलेटर मटेरियल होता है। इंसुलेटर मटेरियल जो कि हीट को कंडक्ट ना करे, हीट को अपने में से गुजरने ना दे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर मटेरियल। सो ये जो कैप है या ये जो क्या बोलते हैं आउटर केसिंग है, ये मज़ीद जो है ना वो हीट को बाहर नहीं निकलने देगी और अंदर वाले टेम्परेचर को मज़ीद गर्म रखेगी। ओके, सो थर्मल इंसुलेशन हेल्प्स टू कीप हॉट थिंग्स हॉट, यानी इसमें जो गर्म चीज़ें अगर डालोगे ना तो वो गर्म रहेगी, एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड, ये मैंने नहीं बताया लेकिन बात वही है कि अगर आप इसमें ठंडी चीज़ भी डालते हैं ना तो वो भी ठंडी रहेगी, क्योंकि प्रॉपरली इंसुलेट कर दिया गया है और हीट को अंदर ही रोक लिया गया है, बाहर से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक थर्मोस फ्लास्क, ये जो हमने अभी समझा, इसी का दूसरा नाम है वैक्यूम फ्लास्क, क्योंकि हम इसके इनर ग्लास वॉल और आउटर ग्लास वॉल के दरमियान क्या प्लेस करते हैं, वैक्यूम। तो हैज़ डबल वॉल्स, इसकी दो दीवारें होती हैं, इनर एंड आउटर, विद अ वैक्यूम, और दरमियान में क्या होता है, वैक्यूम, बिटवीन देम, उनके दरमियान। द वैक्यूम, ये जो वैक्यूम है इसका क्या काम है, ये स्टॉप करता है हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, यानी अगर हम सॉलिड डालते वैक्यूम की जगह तो कंडक्शन हो जाती, अगर हम लिक्विड या गैस रख देते तो क्या होती, कन्वेक्शन। हमने ना तो सॉलिड रखा, ना तो लिक्विड रखा, ना तो गैस रखा, यानी हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को रोक दिया वैक्यूम को रख के। ओके, बिकॉज देयर इज़ नो एयर और मटीरियल टू मूव हीट, यानी जब आपने वैक्यूम रख दिया तो ना तो कोई हवा बची है, एयर, ना कोई और मटेरियल बचा है जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर सकता हो। कहता है जो इनसाइड वॉल्स ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के जो अंदर वाली दीवारें हैं ना, हम उनको कोट करते हैं विद रिफ्लेक्टिव लेयर, जो कि सिल्वर कोटिंग होती है। तो मैंने बताया ना कि अंदर वाली दीवार के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर देनी है। दैट बाउंसेस बैक रेडिएशन, जो रेडिएशन को बाउंस बैक कर दे, यानी टकरा के वापस भेज दे। टू कीप द लिक्विड वार्म, इससे जो अंदर पड़ा हुआ लिक्विड है ना वो गर्म रहेगा हमेशा। ओके, सो कहता है कि जो आउटर केसिंग है, अब मैंने सबसे लास्ट पे आपको बताया सबसे बाहर वाली केसिंग आउटर केसिंग, और लिड बोलते हैं ढक्कन को। ये जो कैप है इसी का दूसरा नाम है लिड। ये मैंने बोला ना कि इंसुलेटर मटेरियल से बने होते हैं। सो कहता है दे आर मेड, ये बने होते हैं ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल, जैसा कि प्लास्टिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, या स्टेनलेस स्टील जो है ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट हीट लॉस, यानी हीट लॉस को मज़ीद रोक लेते हैं। दिस स्मार्ट डिज़ाइन, ये जो हमने स्मार्ट सा डिज़ाइन क्रिएट किया ना, हेल्प लिक्विड, ये लिक्विड को रखता है, लाइक टी, कॉफ़ी या सूप को, टू स्टे एट द राइट टेम्परेचर फॉर मैनी आवर्स, कि काफ़ी घंटों तक वो अपने सही टेम्परेचर पे उनको बरकरार रखता है। ओके बच्चे, अब हम थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन समझते हैं, रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र। आपको पता है ना, थर्मल एनर्जी हम हीट को बोलते हैं, तो आप इसको सिंपली हीट ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। तो रिड्यूस यानी कम करना, कम करना इन बिल्डिंग्स, जो हमारे घर है या कोई ऑफिस बिल्डिंग है या स्कूल बिल्डिंग है तो उसमें। ठीक है, तो देखिएगा, हम एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। ये डायग्राम है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र इन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, ए डायग्राम एंड बी डायग्राम। ए डायग्राम में है डबल ग्लास्ड विंडो। तो आप देखते हो कि अक्सर घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर इस तरह की डबल दो ग्लास वाली विंडो लगी होती है, एक और दूसरे ग्लास वाली विंडो। ये बिल्कुल जो हमने अभी थर्मोस फ्लास्क नहीं समझा, उसी प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि ये हीट को अंदर और बाहर आने से रोक देती है। तो या तो हम अपने घरों में लगाते हैं डबल ग्लास्ड विंडो, जिससे हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ना वो कम हो जाता है, रुक जाता है, या हम सीलिंग करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स सीलिंग। ठीक है, फॉल्स इसलिए क्योंकि सीलिंग जो घर में छत होती है ना उसको बोलते हैं,
और उसके ऊपर हमने एक और छत डाल दी है, सीलिंग डाल दी है, तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं फॉल सीलिंग। और सीलिंग से भी हम जो है ना वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते होते हैं। सो थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स, यानी ये जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताया, जैसा कि डबल ग्लास विंडो हो गई या फॉल सीलिंग हो गई, तो इससे हम क्या कर रहे होते हैं बच्चे, थर्मल इंसुलेशन कर रहे होते हैं अपनी बिल्डिंग्स के अंदर। हेल्प टू कीप देम वार्म इन विंटर, ताकि अगर सर्दियां आएँ तो हमारी बिल्डिंग्स जो है वो वार्म रहे, हमारा रूम जो है वो गर्म रहे। एंड कूल इन समर, और गर्मियों के अंदर ये हमारा जो कमरा होगा वो ठंडा रहेगा। कैसे करेंगे, बाय एडिंग थिंग्स, हम चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसा कि थिक कर्टन्स, कर्टन्स कहते हैं पर्दों को, पर्दे, ठीक है, थिक कहते हैं मोटे, तो ये मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे है कि हम मोटे पर्दे लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि सर्दियों में गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंडा रहेगा। फोम इन द वॉल्स, यानी दीवारों के अंदर, वॉल्स के अंदर हम फोम भी रख सकते हैं, जिससे ये टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। या डबल ग्लास विंडो, ये हम अभी देख के आए हैं, या फॉल्स सीलिंग, ये 3-4 स्टेप करके आप अपने रूम का टेम्परेचर प्रॉपर सेट कर सकते हो। सो वी कैन रिड्यूस हीट लॉस, हमें दरअसल हीट के लॉस को कम करना है थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। इन तीनों प्रोसेस से जो हीट का लॉस होगा हमने उसको कम करना। सुनाओ, इन कोल्ड वेदर, यानी अगर बाहर है सर्दी, तो जो इंसुलेशन है वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा वार्म इंडोर एयर फ्रॉम एस्केपिंग। तो ये जो चीज़ें हम लगाएंगे ना, डबल ग्लास विंडो हो गई, फॉल सीलिंग हो गई, पर्दे हो गए, या फोम हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो कमरे के अंदर है, इंडोर एयर जो है, अंदर की हवा, वो गर्म होगी, उसको एस्केप होने से इंसुलेट करना है, स्टॉप करना है। यानी जो कमरे के अंदर की गर्म हवा है ना, उसको बाहर नहीं जाने देना। तो लेट सपोज ये एक रूम है, हमने इस रूम के अंदर इस तरह से डबल ग्लास विंडो जोड़ दी, तो अब ये विंडो क्या करेगी, जो अंदर की गर्म हवा है उसको ऐसे बाहर नहीं जाने देगी, तो गर्म हवा अंदर ही रहेगी, लिहाजा अंदर का टेम्परेचर गर्म रहेगा, चाहे बाहर जो है वो सर्दी हो। और जबकि कोल्ड हमने पढ़ लिया, अब है हॉट वेदर, यानी अगर गर्मी है तो क्या होगा, इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी अब बाहर से हीट को एंटर नहीं होने देना। तो यही चीज़ है, यही सारा सिमेट्री है। ये डबल ग्लास विंडो है, अब बाहर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये जो डबल ग्लास विंडो होगी ये इस हीट को अंदर आने नहीं देगी, तो फिर बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, तो अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। ओके, सो कहता है कि दिस रिड्यूस द नीड फॉर हीटर्स एंड एयर कंडीशनर, तो इससे हमें सर्दियों में हीटर नहीं लगानी पड़ेगी और गर्मियों में हमें एयर कंडीशनर्स नहीं लगाना पड़ेंगे। सेविंग एनर्जी, हम एनर्जी को बचा सकते हैं। एंड लोअरिंग कॉस्ट, कॉस्ट कहते हैं पैसे, तो इस ये सस्ता पड़ सकता है आपको। इवन सिंपल आइडियाज़ लाइक यूजिंग प्रॉपर शेडिंग आउटसाइड द विंडो, तो कहता है कि आप कोई और सिंपल आइडिया भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि अगर आप डबल ग्लास विंडो नहीं ना अरेंज कर सकते, तो आपका ये जो रूम है इसके बाहर आप किसी तरह से शेड कर दो, किस तरह से शेड कर दो, साया दे दो। अब शेड कैसी होगी, आप ट्रीज़ लगा सकते हैं, या आप ऊपर से कोई प्लास्टिक की बनी हुई छत लगा सकते हैं। तो अगर रूम के साथ जो है वो आप शेड प्रोवाइड कर दो ना, तो रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी ठीक हो जाता है, ठीक है। और इंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन, यानी अगर आपका जो एग्जॉस्ट है, वेंटिलेशन है, वो अच्छी हो, तो भी आप गर्मियों में सर्वाइव अच्छे से कर पाओगे। कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अच्छा खासा फ़र्क क्रिएट कर सकती हैं।